बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। हिकायत 100 दिरहम चोरी करने से ज़्यादा सख्त। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक खोटा दिरहम सिक्का खर्च करना 100 दिरहम चोरी करने से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि चोरी का गुनाह एक है और वो मुकम्मल हो गया, जबकि खोटे सिक्के को खर्च करना एक बिदअत और बुरा तरीका है जिसे उसने दीन में जाहिर किया। बस उसकी मौत के बाद उसके बाद वाले 100 या 200 साल तक उस पर अमल करते रहेंगे, हत्ता कि वो फना हो जाए तो उन सब का गुनाह उस पर होगा और उस पर उसका भी गुनाह होगा जो उसके इस बुरे तरीके की वजह से लोगों के अमवाल में फसाद आया है। खुशखबरी है उस शख्स के लिए कि मरने के साथ साथ उसके तमाम गुनाह भी मुनक़ता हो जाएं, और बड़ी हलाकत है उसके लिए कि जो खुद तो मर जाए लेकिन उसके गुनाह 100-200 साल या उससे भी ज़्यादा मुद्दत तक बाकी रखें और उसे कब्र में उनके सबब अज़ाब दिया जाता रहे और उनके ख़त्म होने तक उससे पूछ गुछ होती रहे। चुनांचा अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, सूरह यासीन तर्जुमा, और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गए। मतलब ये कि जैसा हमने वो लिखा है जो उन्होंने आगे भेजा, इसी तरह हम वो भी लिख रहे हैं जो वो अपने अमाल के असर पीछे छोड़ आए हैं। इसी की मिसल ये फरमान आलिशान है, युनब्बउल इंसानु यौमा इज़िन बिमा क़द्दमा व अख़र, सूरह अल क़ियामा तर्जुमा, उस दिन आदमी को उसका सब अगला पिछला जता दिया जाएगा। उन्होंने अपने पीछे अपने अमाल का बुरा असर छोड़ा और वो बुरा तरीका है जिस पर दूसरों ने अमल किया। खोटे सिक्के के हवाले से 5 अहम बातें पेश नज़र रखनी चाहिए। अगर किसी को कोई खोटा सिक्का हासिल हो तो उसे चाहिए कि उस सिक्के को कुएं में फेंक दे ताकि उस तक किसी का हाथ ना पहुंच सके और उसे किसी दूसरे अक्त में खर्च करने से बचे, और अगर उसको इस तरह ख़राब कर दे कि उसके साथ लेन देन ना हो सके तो ये भी जायज़ है। ताजिर पर सिक्के परखने का इल्म वाजिब है। ताजिर पर सिक्के यानी दिरहम व दिनार और नोट करेंसी वगैरह को परखने का इल्म सीखना वाजिब है, इसलिए नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए उसकी जांच पड़ताल कर सके, बल्कि इसलिए सीखे ताकि लाइल्मी में किसी मुसलमान को खोटा सिक्का न दे दे। लिहाजा ये शख्स उस इल्म के सीखने में कोताही की वजह से गुनाहगार होगा। पर बस हर अमल के लिए उसका इल्म भी होता है जिसके साथ ही मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की खैर ख्वाही हो सकती है। लिहाजा इस इल्म का हासिल करना वाजिब है। इसी मकसद के लिए बुजुर्गान दीन ज़ाहिरी तौर पर सिक्कों को परखने का इल्म सीखते थे और उनका इस इल्म को हासिल करना अपने दीन की हिफाजत के लिए होता था, ना कि दुनियावी नफ़े के लिए। लोग खोटा सिक्का क्यों लेते हैं? अगर ये उस खोटे सिक्के को आगे चलाए और जिसके साथ ये मामला कर रहा है उसे भी मालूम हो कि ये सिक्का खोटा है, तो फिर भी ये गुनाहगार होगा, क्योंकि दूसरा शख्स उसे इसीलिए लेगा कि वो उसको आगे किसी बेखबर शख्स को दे देगा, और अगर उसका ये इरादा ना होता तो फिर उसे इस खोटे सिक्के को लेने में बिल्कुल भी रग़बत ना होती, और ये सिर्फ इसी ज़रर के गुनाह से खलासी पाएगा जिसका ताल्लुक मामला करने वाले के साथ है। अच्छी नीयत से खोटा सिक्का लेना। खोटा सिक्का इसलिए लिया ताकि उस फरमान मुस्तफ़ा पर अमल कर सके, रहिमल्लाहु इमराअन सख़ल अल-बैअ सख़ल अश-शिराअ सख़ल कज़ा सख़ल इक्तिदा, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स पर रहम फरमाए जो खरीदो फरोख्त और लेन देन में आसानी पैदा करता है। बस वो शख्स भी इस दुआ की बरकत में शामिल होगा जबकि उसका इरादा उस खोटे सिक्के को लेकर कुएं में फेंक देने का हो, और अगर उसका ये इरादा ये हो कि ये उसे लेकर आगे किसी मामले में चला देगा तो ये वो बुराई है जिसे शैतान ने उस पर नेकी की जगह में रिवाज दिया है। लिहाजा ये कर्ज वगैरह की वसूलियाबी में आसानी पैदा करने वालों में दाखिल नहीं होगा। खोटा सिक्का किसे कहते हैं? खोटे दिरहम से हमारी मुराद ये है कि जिसमें चांदी बिल्कुल भी ना हो, बल्कि सिर्फ चांदी का पानी चढ़ा हुआ हो। यहाँ अगर दिनार हैं तो उनमें सोना बिल्कुल ना हो। अलबत्ता जिस सिक्के में कुछ ना कुछ चांदी हो लेकिन तांबे के साथ मिली हुई हो और शहर में भी यही नकदी राइज हो, तो उनसे मामला करने के बारे में उलमा इकराम का इख्तलाफ है। हमारे नज़दीक जबकि शहर में यही नकदी राइज हो तो फिर उसमें रुख्सत होनी चाहिए, ख्वाह चांदी की मिकदार का इल्म हो या ना हो, और अगर वो शहर में राइज ना हो तो फिर जब तक उसमें चांदी की मिकदार मालूम ना हो उस वक़्त तक उसके साथ मामला करना जायज़ नहीं। अगर किसी के माल में चांदी का ऐसा टुकड़ा हो जिसकी मिकदार उस शहर में राइज नकदी से कम हो तो उस पर लाजिम है कि ये उसके बारे में उसे बता दे जिसके साथ ये मामला कर रहा है, और उन सिक्कों के ज़रिए सिर्फ उसी शख्स के साथ मामला करे जो उसको दीगर नकदी में मिलाकर धोखाधड़ी के तरीके से आगे चलाना नाजायज़ समझता है, और जो शख्स उसको जायज़ समझता हो उसे ये सिक्के देना गोया कि उसे फसाद पर मुसल्लत करना है।
یہ اسی طرح ہے جیسے اس شخص کو انگور بیچنا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اس سے شراب بنائے گا، اور یہ یعنی ایسے کو انگور بیچنا جائز نہیں کہ برائی پر اس کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ سچا تاجر عبادت گزار سے افضل ہے۔ تجارت میں راہ حق پر چلنا نفلی عبادات پر مواظبت، ہمیشگی اختیار کرنے اور اس کے لیے گوشہ نشینی سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التاجر الصادق افضل عند اللہ من المتعبد، یعنی سچا تاجر اللہ عز و جل کے نزدیک عبادت گزار سے افضل ہے۔ ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حکایت مجاہد گھوڑا اور کھوٹا سکہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والے ایک مجاہد بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک بار میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تاکہ ایک موٹے اور طاقتور کافر کو قتل کروں، لیکن میرے گھوڑے نے کوتاہی کی تو میں واپس لوٹ آیا۔ پھر وہ موٹا طاقتور کافر میرے قریب ہوا تو میں نے اس پر حملہ کیا، لیکن اس بار بھی گھوڑے نے کوتاہی کی، پس میں واپس لوٹ آیا۔ جب میں نے تیسری بار حملہ کیا تو میرا گھوڑا مجھ سے بھاگ گیا، حالانکہ اس کی یہ عادت نہ تھی۔ چنانچہ میں غمگین ہو کر واپس لوٹا اور شکستہ دل سر جھکا کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ کافر شخص میرے ہاتھوں قتل ہونے سے رہ گیا تھا۔ اس گھوڑے کی ایسی عادت میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تو میں نے خیمہ کے ستون پر اپنا سر رکھا جبکہ میرا گھوڑا کھڑا تھا۔ پس میں نے ایک خواب دیکھا، گویا کہ میرا گھوڑا مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل کو یاد کرو، تم نے 3 مرتبہ ارادہ کیا کہ تم میری پیٹھ پر سوار ہو کر کافر کو پکڑو، حالانکہ کل جو تم نے میرے لیے چارہ خریدا تھا اس کی قیمت میں کھوٹا درہم دیا تھا، تو یہ یعنی مجھ پر سوار ہو کر کافر کو مارنا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں میں گھبرا کر بیدار ہوا اور اس چارہ بیچنے والے کے پاس جا کر وہ درہم تبدیل کیا۔ یہ حکایت اس ظلم کی مثال ہے جس کا ضرر و نقصان عام ہے، تو دیگر مثالوں کو اسی پر قیاس کر لو۔ خاص نقصان والا ظلم، جس کا نقصان صرف صاحب معاملے کے ساتھ خاص ہو، یہاں ظلم کی دوسری قسم، یہ ظلم کی دوسری قسم ہے۔ ہر وہ بات جس کے سبب معاملہ کرنے والے کو ضرر پہنچے ظلم ہے، اور عدل یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائے۔ قاعدہ کلیہ، اس سلسلے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، لہذا ہر وہ معاملہ جو اپنے ساتھ ہوتا تو شاک گزرتا اور دل پر بوجھ بنتا، تو چاہیے کہ ایسا معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرے، بلکہ بندے کے نزدیک اپنے اور دوسرے کے درہم برابر ہونے چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 1 درہم کے بدلے ایسی شے بیچی جو 1 درہم کی نہیں تھی کہ اگر اپنے لیے خریدتا تو 5 دانک سے زیادہ میں نہ خریدتا، تو معاملات میں جس خیر خواہی کا حکم دیا گیا ہے اس نے اسے ترک کر دیا اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دانک سے مراد چاندی کا ایک قدیم سکہ جو درہم کے 6 حصے کے برابر ہوتا ہے۔ خاص ظلم کی تفصیل، مذکورہ گفتگو ظلم کی اس قسم کا اجمالی بیان ہے اور اس کی تفصیل میں 4 امور ہیں۔ نمبر 1، سامان کی ایسی خوبی یا تعریف نہ کرے جو اس میں موجود نہیں۔ نمبر 2، اس کے عیوب اور اس کی پوشیدہ خامیوں میں سے کچھ بھی نہ چھپائے۔ نمبر 3، اس کے وزن اور مقدار کے سلسلے میں کسی چیز کو نہ چھپائے، اور نمبر 4، اس کے اس بھاؤ کو نہ چھپائے کہ اگر وہ خریدار کو معلوم ہو جائے تو وہ اسے نہ خریدے گا۔ سامان کی جھوٹی تعریف، اگر سامان کی کوئی ایسی صفت و خوبی بیان کی جو اس میں نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر خریدار نے اسے قبول کر لیا تو یہ جھوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی اور ظلم بھی ہے، اور اگر قبول نہ کیا تو یہ جھوٹ اور بے مروتی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ جو کسی شے کو رواج دے وہ ظاہری مروت پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر اس نے سامان کی ایسی صفات بیان کی جو اس میں پائی جاتی ہیں اور ظاہر سے ہی معلوم ہو جاتی ہیں تو یہ ہذیان اور فضول گوئی ہے، اور قیامت کے دن زبان سے صادر ہونے والے ہر کلمے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ یہ کلام کیوں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ کاف۔ ترجمہ، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ سامان کی کیسی تعریف کر سکتے ہیں؟ البتہ اگر سامان کی ایسی صفات بیان کی کہ اگر انہیں بیان نہ کرے گا تو خریدار کو معلوم نہیں ہوگا، مثلا غلام، لونڈیوں اور جانوروں کی پوشیدہ صفات کو بیان کرے تو مبالغہ اور طوالت کے بغیر صرف اتنی مقدار بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں جتنی ان میں پائی جاتی ہے، اور اس سے اس کی یہی نیت ہونی چاہیے کہ اس کا مسلمان بھائی اگر اس کو جان لے گا تو اسے اس میں رغبت ہوگی اور اس کے سبب اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ خرید و فروخت میں جھوٹی قسم، سامان بیچنے کے لیے ہرگز قسم نہ کھائے، کیونکہ اگر قسم جھوٹی ہوگی تو یہ یمین غموس یعنی صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحم اللہ
कसम की इकसान बयान करते हुए फरमाते हैं कसम की 3 किस्में हैं, गमूस, लगव और मुनक्कदा। अगर किसी ऐसी चीज़ के साथ के मुतल्लिक कसम खाई जो हो चुकी है या अब है या नहीं हुई है या अब नहीं है मगर वो कसम झूठी है, मसलन कसम खाई फलां शख्स आया और वो अब तक नहीं आया है, या कसम खाई कि नहीं आया और वो आ गया है, या कसम खाई कि फलां शख्स ये काम कर रहा है और हकीकतन वो उस वक़्त नहीं कर रहा है, या कसम खाई कि ये पत्थर है और वाक़या में वो पत्थर नहीं। गर्ज ये कि इस तरह झूठी कसम की 2 सूरतें हैं, जानबूझकर झूठी कसम खाई यानी मसलन जिसके आने की निस्बत झूठी कसम खाई थी, ये खुद भी जानता है कि नहीं आया है तो ऐसी कसम को गमूस कहते हैं, और अगर अपने ख्याल से तो उसने सच्ची कसम खाई थी मगर हकीकत में वो झूठी है, मसलन जानता था कि नहीं आया और कसम खाई कि नहीं आया और हकीकत में वो आ गया है, तो ऐसी कसम को लगव कहते हैं। और अगर आइंदा के लिए कसम खाई, मसलन खुदा की कसम मैं ये काम करूंगा या ना करूंगा, तो इसको मुनक्कदा कहते हैं। यमीन गमूस का हुक्म यह है कि ऐसा शख्स सख्त गुनाहगार हुआ, इस्तग़फ़ार व तौबा फ़र्ज़ है मगर कफ़ारा लाजिम नहीं, और लगव में गुनाह भी नहीं, और मुनक्कदा में अगर कसम तोड़ेगा कफ़ारा देना पड़ेगा और बाज़ सूरतों में गुनाहगार भी होगा। तो सामान बेचने के लिए हरगिज़ कसम न खाए, क्योंकि अगर कसम झूठी होगी तो ये यमीन गमूस होगी, और ये कसम उन कबीरा गुनाहों में से है जो शहरों को बर्बाद कर छोड़ते हैं। और अगर ये कसम सच्ची है तो उसने अल्लाह अज़्ज़वजल को अपनी कसमों का निशाना बनाया और उसमें उसने बुरा किया, क्योंकि दुनिया हकीर है और इस लायक नहीं कि बग़ैर ज़रूरत के अल्लाह अज़्ज़वजल का आली मर्तबा नाम जिक्र करके इस दुनिया को रवाज देने का इरादा किया जाए। झूठी कसम की मजम्मत पर मुश्तमिल 3 फ़रामीन मुस्तफ़ा। वैलुल लित्ताजिर मिन बला वल्लाहि वला वल्लाहि व वैलुल लिस्सानी मिन गदिम व बाद गदिन, यानी ताजिर के लिए इन अल्फाज में हलाकत है, क्यों नहीं अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम और नहीं अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम, और कारीगर के लिए इन लफ्ज़ों में हलाकत है, कल और परसों यानी कालियाँ परसों आ जाना। अल यमीनुल काज़िबातु मनफ़ाकातुन लिस्सिलअति ममहाकातुन लिलबरका, यानी झूठी कसम सामान को तो बिकवा देती है लेकिन बरकत मिटा देती है। सलासातुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा उतुल्लुन मुस्तकबिरुन व मन्नानुन बिआतियतिही व मुनफ़िकुन सिलअताहु बियमीनिही, यानी क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़वजल 3 किस्म के लोगों की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा, सख्त मिजाज मुतकब्बिर, देकर एहसान जताने वाला और अपना सामान कसम के ज़रिए बेचने वाला। गौर कीजिए, जब सामान की सच्ची तारीफ़ करना नापसंदीदा है कि यह फजूल है, इससे रिस्क में कुछ इजाफा नहीं होता, तो कसम के मामले की शिद्दत पोशीदा नहीं होनी चाहिए। हिकायत हज़रत सैयदना यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह तआला के मुतालिक मनकूल है कि आप रेशमी कपड़े की तिजारत किया करते थे। उनसे किसी ने खरीदने के लिए रेशम का कपड़ा तलब किया तो उनके गुलाम ने गाहक के सामने रेशमी कपड़ा फैलाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्ना, यानी ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल हमें जन्नत अता फरमा। तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने गुलाम से फरमाया, कपड़े को उसकी जगह पर वापस रख दो, और आपने इस खौफ से वो कपड़ा न बेचा कि कहीं गुलाम के अल्फाज सामान की तारीफ के ज़ुमरे में ना आ जाएं। ये उन लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने दुनिया में तिजारत तो की मगर तिजारत में अपने दीन को ज़ाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने जान लिया कि दुनियावी नफ़ा की बनिस्बत उखरवी नफ़ा तलब करना ज़्यादा बेहतर है। तमाम अयूब बयान कर दिए जाएँ। बेचने वाली चीज़ यानी बेचने वाली शय के पोशीदा व ज़ाहिर तमाम अयूब बयान कर देना और उनमें से कुछ ना छुपाना वाजिब है। अगर कोई इस ऐप को छुपाएगा तो जालिम और धोखाबाज करार पाएगा, और धोखादही हराम है, नीज़ वो मामले में मुसलमान की खैर ख्वाही तर्क करने वाला करार पाएगा, हालांकि मुसलमान की खैर ख्वाही वाजिब है। अगर उसने कपड़े की अच्छी जानिब को दिखाया और दूसरी को छुपाया तो भी धोखाबाज होगा। यूं ही अंधेरी जगह में कपड़ा दिखाया या मोजे या जूते की जोड़ी में से अच्छा पाँव दिखाया तो भी यही हुक्म है। धोखा देना हराम है। धोखादही के हराम होने पर यह हदीस पाक दलालत करती है। चुनांचे मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक शख्स के करीब से गुजरे जो गल्ला बेच रहा था। आपको वो गल्ला पसंद आया, लिहाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसमें दाखिल फरमाया तो उसे अंदर से गीला पाकर इस्तफसार फरमाया, मा हाजा, यानी ये क्या है। उसने अर्ज़ की, असाबतहु समाउ, यानी उस तक बारिश का पानी पहुँच गया है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़हल्ला जअलतहु फ़ौक़ तामी हत्ता यरहुन नासु मन गश्शना फ़लैस मिन्ना, यानी तो फिर तुमने गीले गल्ले को ऊपर क्यों ना कर दिया ताकि लोग उसे देख लेते, जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं।
مسلمان کی خیر خواہی واجب ہے، فروخت کی جانے والی چیز کے عیب ظاہر کر کے مسلمان کی خیر خواہی کرنا واجب ہے، اس پر یہ حدیث مبارکہ دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین اسلام پر بیعت لی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ان کا کپڑا کھینچ کر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کو بھی اسلام پر بیعت کی شرط قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی سامان بیچنے کا ارادہ فرماتے تو اس کے عیب بیان فرما کر خریدار کو اختیار دیتے ہوئے فرماتے اگر چاہو تو لے لو اور چاہو تو چھوڑ دو۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے رہے تو آپ کی کوئی بے نافذ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہم نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی شرط پر بیعت کی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔